स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले बेसिक लेक्चर कवर नहीं किया है और क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू 5 कवर नहीं किया है, तो पहले आप लेक्चर 1 देखें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, देन आप ये सेकंड देखें तो आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी आप लोग निकाल ले, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 में कि आ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और एक बिल्डिंग है, ये मान लो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है जिसकी टोटल हाइट जो है वो 30 मीटर है। तो इस टोटल 30 मीटर की हाइट बिल्डिंग से एक लड़का जो इसका हाइट 1.5 मीटर है वो कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 degree. अब ये लड़का अपने आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है। पता नहीं किसको ढूंढ रहा है यहाँ पे, बट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस लड़के के आंखों से जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। बट पता नहीं क्यों इसको मजा नहीं आता है, ठीक है, इसको साफ दिखता नहीं है। तो ये सोचता है कि चलो कुछ दूरी चल करके मैं देखूं। तो ये कुछ दूरी यहाँ पे मान लो चला। अब ये जब इसके टॉप को देखता है तो इसके आंखों का जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। 30 से चेंज होकर के वो बन जाता है 60 डिग्री। कितना बन जाता है? 60 डिग्री। कितना बन जाता है? 60 डिग्री। तो आपको बस ये बताना है क्लास 10 इस क्वेश्चन में कि ये जो लड़का है यहां से लेकर के यहां तक जो चला है वो कितना चला है। बस आपको इसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक है, इसको मैं मिला दूं तो जो इसकी हाइट होगी वो सेम हाइट इसकी होगी। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको नाम दे दे आप ए बी सी डी ई एफ और जी। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको क्लास 10 समझाया था क्या कि दो ट्राइंगल आपको देखना है। तो दो ट्राइंगल कौन सा? एक ट्राइंगल ये है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ये है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको कोई एक साइड पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी आपको टोटल बिल्डिंग हाइट पता है, टोटल बिल्डिंग की हाइट पता है, अगर मैं ए बी की हाइट पता कर लूं इसके हेल्प से मैं बेस निकाल सकता हूं। इसका मतलब क्या कि एज वी नो डेट क्या कि टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो एसी है। टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो एसी है। और ये एसी किससे मिलकर के बना है? तो आप बोलोगे सर ये ए बी ये वाला पार्ट प्लस में बी सी ये वाला पार्ट, जब मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ दूंगा तब टोटल हाइट मेरे को मिल जाएगा। और मुझे क्लास 10 एसी पता है। एसी कितना है? आप बोलोगे सर 30 मीटर इज इक्वल टू ए बी मुझे निकालना है, तो ए बी को आप ऐसे रहने दे। प्लस में बीसी कितना है? तो आप बोलोगे सर बीसी जो है वो 1.5 मीटर है। तो 30 मीटर ये प्लस का है तो माइनस का 1.5 मीटर हो जाएगा इज इक्वल टू में ए बी। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर ए बी इज इक्वल टू 28.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो अब आप बोल देंगे कि सर ये जो ए बी है ये मुझे पता चल गया 28.5 मीटर है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक साइड पता चल चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि डबल फिगर के अंदर पहले आपको स्मॉल फिगर सॉल्व करना है, देन आपको लार्ज फिगर सॉल्व करना है। तो स्मॉल फिगर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर स्मॉल फिगर जो है वो ये है। इसका नाम क्या है? ए बी और जी। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी जी वी गेट। आप ट्राइंगल ए बी जी में देखोगे तो क्या कहोगे सर मुझे पी पता है, बी निकालना है। क्या? पी पता है, बी निकालना है। और पी भी जो होता है क्लास 10 वो tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। यहाँ पे tan थीटा कितना है? 60 डिग्री है।
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है, तो आप बोलोगे सर बेस जो है वो बीजी है। और tan 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3 होता है इज इक्वल टू ए बी कितना, तो आप बोलोगे सर 28.5 √3 है, सॉरी 28.5 मीटर है, अपॉन में बीजी मुझे पता करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो बीजी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 हो जाएगा। और आपको समझा रहे क्या है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए रैशनलाइज कर दोगे इसको, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बीजी इज इक्वल टू 28.5 √3 हो जाएगा। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 3 हो जाएगा। यहां से पॉइंट हटाओगे 30 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 10 जा 30। इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 1 बच गया, 3 5 जा 15 √3 अपॉन में 10। तो यहां से आप डेसिमल हटाओगे क्लास 10 तो बी जी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9.5 √3 मीटर। कितनी हो जाएगी, 9.5 √3 मीटर, क्योंकि एक डेसिमल होता है तो एक डिजिट के बाद वहां पे डेसिमल लग जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आप बोलोगे कि सर ये जो मुझे ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू पता चल चुका है, इसकी कितनी है 9.5 √3 मीटर। बट मुझे इसकी डिस्टेंस नहीं पता करना है, मुझे जो पता करना है वो एफ का डिस्टेंस पता करना है। तो एफ देखोगे तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो यहां पे लिख देंगे कि सिमिलर इन ट्राइंगल ए बी एफ। ए बी एफ में देखोगे तो पी पता है, बी निकालना है, पी भी होता है tan थीटा। क्लियर है? तो आप बोलोगे इसे tan थीटा कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है, तो आप बोलोगे सर बेस जो है वो बी एफ है। tan 30 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर tan 31 अपॉन √3 होता है इज इक्वल टू, अभी वैल्यू मत पुट करना, ठीक है, वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। ए बी को आप ऐसे ही रहने दो, ए बी, इस बी एफ को हटा करके, इस बी एफ को हटा करके क्या मैं बी जी प्लस में एफ जी नहीं लिख सकता? क्या बी जी प्लस में जी एफ क्या मैं नहीं लिख सकता हूं? जब मैं एफ जी और बी जी को ऐड करूंगा तभी तो मेरा एफ बी आ जाएगा, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 को बीजी प्लस में जी एफ से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बीजी प्लस में जी एफ ही रहेगा इज इक्वल टू √3 को ए बी से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा √3 ए बी। क्या हो जाएगा? √3 ए बी। अब क्लास 9th फाइनली जिसकी जो वैल्यू आपको पता है अब पुट कर दे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अब आप देखेंगे बीजी ये है और बीजी की वैल्यू आपको पता है कितना है 9.5 √3 मीटर प्लस में जीएफ की वैल्यू पता करना है तो ऐसे रहेगा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू पता आपको कितना है 28.5 √3 मीटर। तो मुझे जीएफ निकालना है, जीएफ ऐसे रहने तो इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 हो जाएगा। क्लियर है? अब 28.5 में से 9.5 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? तो आप चेक करो, 5 से 5 खत्म, ठीक है, और 28 में से 28 में से 9 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 19। तो जी एफ इज इक्वल टू 19 √3 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19 √3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें और बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझें। तो यहाँ पे लिख देंगे द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। क्लियर क्लास 9? इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन एनसीईआरटी से पढ़ें देन सॉल्व करते हैं, और आप लोग खुद से फिगर बनाने की कोशिश करें क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो फिगर बेस्ड है। अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया तो क्लास 10 क्वेश्चन आप आराम से ही सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जमीन के एक पॉइंट से, जमीन का पॉइंट ये हो गया, तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द
टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। एक आपका ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। इस बिल्डिंग पे एक टावर रख दिया गया, क्या रख दिया गया, टावर, क्या रख दिया गया, टावर। तो मान लिया आप ये टावर रख दिया गया, क्या रख दिया गया, टावर रख दिया गया। क्लियर क्लास 9th। तो क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से जब हम लोग किसको देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो आपके आंखों से जो इसका एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है, 45 डिग्री। कितना बनता है, 45 डिग्री। और सेम इसी पॉइंट से जब आप, ये तो बिल्डिंग का टॉप हो गया, और जब आप सेम इसी पॉइंट से जब आप टावर के टॉप को देखते हैं तो आपके आंखों से जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है, 60 डिग्री। कितना बनता है, 60 डिग्री। तो बस आपको इतना बताना है क्लास 10th कि ये जो ऊपर टावर रखा गया बिल्डिंग के ऊपर, उस टावर की हाइट क्या है, डेट्स इट। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट दे रखा है, टावर की हाइट पता करनी है, वैसे ही आपको ऊपर स्टैचू की हाइट दे देगा और आपको नीचे बेस की वैल्यू पता करनी होगी। समझ में आ रहा है आपको। तो सेम क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 7 क्लियर है, तो 8 आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग ना स्मॉल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव। तो छोटा ट्राइंगल क्या है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। बी सी डी में आपको पी पता है और आपको बी निकालना है। पी बी क्या होता है, आप बोलोगे सर tan थीटा। tan थीटा कितना है, 45 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और बेस कितना है, सी डी। tan 45 कितना होता है क्लास 10th, 1 इज इक्वल टू बीसी कितना आपको पता है, 20 मीटर अपॉन में सी डी कितना है पता नहीं, निकालना है हमें। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, 1 को सी डी से मल्टीप्लाई, तो सी डी इज इक्वल टू 1 को 20 से, तो 20 मीटर। मतलब क्या, ये जो बेस है, बेस की वैल्यू आ गई 20 मीटर। फाइनली अब हमें सॉल्व करना है, ये निकालना, तो बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल क्या है, ए सी डी। ए सी डी में मान लो आपको पी पता है और बी निकालना है। पी बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पी बी जो होता है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो थीटा है, जो एंगल है वो 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है बड़े वाले ट्राइंगल में, AC, तो यहाँ पे आप AC लिख दोगे, और बेस कितना है सेम CD, तो आप यहाँ पे CD लिख दोगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है क्लास 10, तो आप बोलोगे सर tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इज इक्वल टू इस AC को हटा करके, इस AC को हटा करके देखो जो निकालना होता है आपको उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस AC मुझे निकालना है, क्या मुझे AB निकालना है, तो क्या मैं इस पूरे AC को हटा करके AB प्लस में BC नहीं लिख सकता, क्या क्या AB प्लस में BC नहीं लिख सकता इस AC को हटा के। इससे फायदा क्या होगा, तो जो मुझे निकालना है उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। अपॉन में CD को आप CD ऐसे रहने दे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, CD को √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो ये √3 CD हो जाएगा, इज इक्वल टू, और 1 को आप AB प्लस BC से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो ये सेम AB प्लस में BC रहेगा। और फाइनली जिसकी जो वैल्यू आपको पता है क्लास 10, उसको आप पुट कर दें, ठीक है। अब उसको पुट कर दें, तो आप कहेंगे सर CD 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 की वैल्यू हमने 20 मीटर निकाला है, तो ये आपका 20 √3 मीटर हो जाएगा। AB फाइंड करना है, तो AB आपका सेम रहेगा, और BC आपको पता है कितना है, 20 मीटर। देन आप यहाँ पे 20 मीटर लिख देंगे। आपको AB चाहिए तो AB को आप ये रहने दो, तो ये 20 √3 मीटर प्लस का है माइनस का 20 मीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू AB। दोनों में 20 20 कॉमन है, देन आप 20 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1 मीटर जो है वो आपका AB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला था निकालने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं द हाइट ऑफ टावर इज AB। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 √3 -1 मीटर। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्लास 10th आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ना आप सीखे वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें क्लास 10th, बहुत ध्यान से समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेस्टल। पेस्टल एक स्टैंड है कोई, ये मान लो कोई ये स्टैंड है, ठीक है, जिसको हमने ए बी कह दिया, ठीक है। इस स्टैंड पे एक स्टैचू रखा गया है, ये मान लो स्टैचू है, ये मान लो स्टैचू है, ये स्टैचू है। जिस स्टैचू का हाइट आपको गिवन है 1.6, कितना है 1.6 मीटर। इसका नाम दे दिया ए बी, इसको दे दिया हमने सी। अब आगे बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का एक पॉइंट है, मान लो ये ग्राउंड का एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, टॉप ऑफ द स्टैच्यू, टॉप ऑफ द स्टैच्यू ये हो गया, और ये ग्राउंड ऑफ पॉइंट हो गया। तो ग्राउंड के पॉइंट और टॉप ऑफ स्टैच्यू जो है वो आपको एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। फिर आगे बोल रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फेस्टल इज 45। और इसी पॉइंट से, ये सेम ग्राउंड से जब हम लोग ये जो पेस्टल है इसके टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। 30 या 45 है, 45 है, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेस्टल, आपको ये ए बी निकालनी है। तो मान लो ए बी सी और ये मान लो डी दे दिया, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा करते हैं नाम चेंज कर देते हैं इसको, है ना। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको सी और इसको डी। क्लास 10 बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको पता है ये 45 है, तो 45 पे दोनों इक्वल होता है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस आपने यूज करना ही करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे बताया वैसे सॉल्व करो। पहले स्मॉल ट्राइंगल देन लार्ज ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, आप कौन सा ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, छोटा छोटा ट्राइंगल क्या है बी सी डी, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी में ना तो पी पता है ना तो बी पता है, पी भी क्या होता है, अब बोल दोगे सर tan थीटा। क्लियर है, अब देखोगे यहाँ पे tan थीटा कितना है बी सी डी के लिए 45, तो यहाँ पे आप 45 डिग्री लिख दोगे, इज इक्वल टू पी कितना है बी सी और बेस कितना है, अब बोलोगे सी डी। tan 45 कितना होता है 1, इज इक्वल टू बी सी अपॉन में सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको पता चल गया कि सी डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ये केस आपने याद रखना। अब वैसे मैंने बोल दिया आपको कि 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जब छोटा ट्राइंगल सॉल्व हो गया देन बड़ा ट्राइंगल सॉल्व करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिमिलर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ए सी डी, कौन सा है ए सी डी, वी गेट। एसीडी में देखोगे क्लास 10 तो आपको ना तो पी पता है और बी निकालना है। पी भी क्या होता है, मान लो यहाँ पे tan थीटा, tan बड़े वाले ट्रायंगल के लिए थीटा जो है वो 60 डिग्री है, 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना एसी और बेस कितना यहाँ पे सी डी। क्लियर है यहाँ तक। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है क्लास 10, तो आप बोलोगे सर √3 इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस एसी को हटा के मैं ए बी प्लस में बी सी लिख सकता हूँ, इस एसी को हटा के मैं ए बी प्लस में बी सी लिख सकता हूँ और सी डी को आप सी डी रहने दें। क्लियर है। आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये √3 सी डी इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका ए बी प्लस में बी सी सेम रहेगा। आप क्या करना है क्लास 10, तो जिसकी जो वैल्यू पता पुट कर दे। तो सी डी कुछ पता है आपको, सी डी पता है आपको, हाँ ये पता है कि सी डी जो है वो बीसी के इक्वल है। अब मुझे बीसी चाहिए तो मैं ऐसे करता हूं, मुझे बीसी चाहिए तो मैं ऐसे करता हूं, इस सी डी को हटा करके इसकी जगह पे मैं बीसी लिख देता हूं। तो ये मान लो √3 बीसी हो गया इज इक्वल टू ए बी, मुझे पता है ए बी कितना है क्लास 10, तो आप बोलोगे सर ए बी जो है वो 1.6 है, तो यहाँ पे आप 1.6 मीटर लिख दो, प्लस में आप बीसी ऐसे रहने दो। मुझे बीसी चाहिए था तो इसलिए मैंने सीडी को बीसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों करा, मैंने पहले उसका रीजन दिया कि देखो भाई tan 45 है तो ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो √3 बीसी प्लस का तो माइनस का बीसी इज इक्वल टू 1.6 हो गया। यहां से अगर मैं बीसी कॉमन लूंगा तो ये √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। और मुझे बीसी निकालना है तो बीसी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, ये पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना। और आपको पता है नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए आपको रैशनलाइज करना होगा। तो उसको जब रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3 + में 1। आपको पता है ना, जो अगर नीचे माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो बीसी इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। और नीचे देखोगे a + b a - b जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस में b²। क्लियर है, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये स्टेप समझ रहे होंगे। अब आगे देखेंगे तो 1.6 √3 + में 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट खत्म 3
-1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, देन आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब आगे देखोगे तो बी सी इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 अपॉन में 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2। इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 0.8 √3 + 1। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को डाउट आया होगा कि ये कैसे हो गया। तो देखो 1.6 है, पॉइंट हटाऊंगा, देखो 1.6 और नीचे 2 है, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 2, नीचे 10 हो गया, ये 8 हो जाएगा। और आपको पता है कि नीचे एक 0 तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, इसीलिए 8 है, ये पॉइंट लिया, आगे 0 ले लिया, इसीलिए इसको 0.8 कर दिया। ठीक है, तो आपका जो द हाइट ऑफ पेस्टल है वो कितना हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्लास 10th, जल्दी से आप पढ़ें और कोशिश करें फिगर खुद से बनाने की, और मैच करें मेरे साथ कि आपने सही बनाया है, आप अप्रोच सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मजेदार है, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है, ये मान लो बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का टॉप ये हो गया। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे फिगर बनाओ। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और एक टावर है, ये मान लो टावर, आपको पता है बिल्डिंग से बड़ा टावर होता है, ये मान लो टावर है। तो कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना हो रहा है 30 डिग्री, बना दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑफ फुट ये हो गया। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो बन रहा है क्लास 10th, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, और ये जो टावर है इस टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर है, तो आपको बोला फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। देखिए चुटकी बजाते सॉल्व होगा। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, मतलब मुझे सी डी की वैल्यू चाहिए। अब मुझे एक बात बताए, यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल 2 ट्राइंगल है, ठीक है, बट इसको मर्ज कर दिया गया है। एक ट्राइंगल आप देखेंगे ये एक अलग ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और ये वाला ट्राइंगल देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एक अलग ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के लिए जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो क्या मैं इस ट्राइंगल के हेल्प से बेस निकाल सकता हूँ, इसका बेस आ गया, और क्या मैं इस ट्राइंगल में इस बेस के हेल्प से मैं पी निकाल सकता हूँ, खत्म क्वेश्चन। जब सोचना स्टार्ट कीजिए, क्लास 10th है ना, सोचना स्टार्ट करें आप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव इन a triangle ABC, ABC, यहाँ पे आप बोलोगे सर मुझे P पता है और मुझे सर B निकालना है, और PB जो होता है वो होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। आप बोलेंगे सर tan थीटा कितना है 60 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस कितना आप बोलोगे सर BC। आगे सॉल्व करोगे tan 60 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर tan 60 जो होता है वो √3 होता है, इज इक्वल टू AB कितना है, आप बोलोगे सर 50 मीटर अपॉन में BC कितना निकालना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो BC इज इक्वल टू में 50 अपॉन √3 मीटर आ गया। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। अब मुझे पता चल गया ये जो है ये 50 अपॉन √3 है। रैशनलाइज कर सकते हो करना चाहो तो, बट मैं आगे इसको काट दूंगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो लिखेंगे सिमिलर इन ट्राइंगल DCB, DCB वी गेट। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, तो आप बोलोगे सर अब आपको B पता है और P निकालना, BP जो होता है वो होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा, और इस ट्राइंगल के लिए एंगल 30 है, तो आप बोलोगे सर cot 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो BC है, सॉरी बेस जो है वो BC है और परपेंडिकुलर जो है वो CD है। cot 30 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर cot 30 जो होता है वो √3 होता है, इज इक्वल टू BC आप ऐसे ही रहने दो और CD आप ऐसे रहने दो, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा CD इज इक्वल टू में BC अपॉन में √3, BC अपॉन में √3, BC अपॉन में √3।
अब आपको सी डी निकालना था, तो सी डी आप ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू इस बीसी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेगे सर बीसी की जो वैल्यू है वो 50 अपॉन में √3 है, और ये √3 नीचे ऐसे रहेगा, ये मीटर आ गया। तो सी डी इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, आप यहाँ पे भी आंसर लिखेंगे तो राइट है, ठीक है, बट एनसीईआरटी ने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो मिक्स में चेंज कैसे करते हैं, तो जो नीचे नंबर होता है उसको यहाँ लिखते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है। 3 को 50 से डिवाइड करवाओगे तो 3 1 जा 3, 2 बच गया, उतारा 0, ठीक है। 3 6 जा 18, कितना बच गया, 2 बच गया। तो कैसे मिक्स में चेंज करेंगे, जो यहाँ पे नंबर होता है, जो आपका डिवाइजर होता है, डिवाइजर नीचे आएगा, जो क्वोशंट होता है वो यहाँ पे आएगा, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे कि द हाइट ऑफ बिल्डिंग द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। क्लियर है। आई होप क्लास 10 आपको मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 9 करने में, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देन क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल फिगर वाले एनसीईआरटी पे आपका कमांड होना चाहिए विद एग्जांपल, तो आप चैप्टर सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और मैच करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। ये मान लो रोड है, इस रोड के एक पोल है ना, हाँ एक पोल ये है और एक पोल ये है, जो कि सेम हाइट का होता है। मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है। तो यहाँ पे गिवन है क्या कि ये दोनों पोल जो है ना वो इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको आप पहले लिख लो कि बाद में मैं इसका यूज कर सकूं। फिर आगे बोल रहा है विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो सड़क है वो है टोटल 80 मीटर चौड़ा। कितना है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड के किसी भी एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो मान लो एक जो पोल से एंगल ऑफ ये बनाता है एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री जो है वो एंगल बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल मतलब कि ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है, और साथ में क्या बताना है आपको, पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है ना फ्रॉम द पोल्स। और आपको डिस्टेंस मतलब कि ये मान लो ओ है, तो आपको ओ बी और ओ डी की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, मान लीजिए टोटल जो है क्लास 10 टोटल जो है वो 80 मीटर। मान लो आपके घर में रिश्तेदार हैं, ठीक है, और आप 2 भाई हो। रिश्तेदार ने 50 रुपए दिया आपको, ठीक है, और 50 रुपए देने के बाद में कहा आप आपस में बांट लेना, ठीक है। अब आपस में बांटने के लिए अगर मैं केस कहूंगा आपको, तो ऐसा हो सकता है, मान लो अब 2 भाई हो, 50 रुपए आपको दिया है और एक आपका भाई है और एक आप हो, ठीक है। मान लो कि आपने 40 लिया, भाई को 10 दिया। मान लो आपने 30 लिया और भाई को कितना दिया होगा, 20 दिया होगा। ये तो मैं लेट कर रहा हूं, अगर मैं इसको वेरिएबल में चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे कर लूंगा, तो मैं कह दूंगा कि मान लो लेट कि आपने जो है ना, आपने जो है वो एक्स लिया, क्या लिया, एक्स लिया है। तो आपका भाई कितना लेगा, जो भी टोटल में से जो आपने ले लिया जो बच जाएगा वही आपका भाई लेगा। तो टोटल कितना है, 50 है, 50 में से एक्स कर दोगे तो आपके भाई को मिल जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में चेंज हो गया। अब मान लो कि आपने 40 लिया, एक्स की वैल्यू अगर मैं 40 लूंगा तो देखो 50 में से 40 गया 10, कन्वर्ट हो गया। मान लो आपने 30 लिया, तो 50 में से x माइनस करूंगा तो 50 में से 30 माइनस करूंगा, देखो 20, कन्वर्ट हो गया ना। इसी तरीके से मुझे टोटल रोड का विड्थ पता है 80 मीटर, ठीक है, और मुझे इंडिविजुअल पता करना है। तो मैं ऐसे करता हूं, लेट ओ डी एक्स। अगर मैं ओडी को x मान लेता हूं, ओडी को मैं x मान लेता हूं, ओडी को x मान लेता हूं, तो आप मुझे बताओ बी ओ कितना हो जाएगा। अब बोलोगे सर टोटल 80 है और 80 में से आपने इसको x मान लिया है, तो इसको हटाने के बाद जो बचेगा वो ये होगा, तो 80 माइनस में x ही हो जाएगा। तो अब आप देखोगे तो ओडी की वैल्यू x है और बी ओ की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस में x है। क्लियर है। अब अप्रोच देखो, मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, इसके हेल्प से मैं परपेंडिकुलर निकाल दूंगा,
इसके हेल्प से मैं परपेंडिकुलर निकाल दूंगा और दोनों को आपस में इक्वल कर दूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी कह रखा ए बी जो वो सी डी के इक्वल है। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इन, पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन दोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखोगे तो आप बोलोगे सर बी पता है और पी निकालना है आपको, और बीपी जो होता है सर वो कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना, आप बोलोगे सर बेस जो है वो बी ओ है, और परपेंडिकुलर कितना आप बोलोगे सर ए बी है। कॉट 30 कितना होता है, तो कॉट 30 √3 होता है इज इक्वल टू ओ बी कितना, आप बोलोगे सर 80 माइनस में एक्स, ए बी निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ए बी की वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको, वेरी गुड। सिमिलर इन ट्राइंगल सी डी ओ सॉल्व करते हैं तो बी पता है, पी निकालना, बीपी होता है कॉट थीटा। क्लियर है, बट इस वाले ट्राइंगल में थीटा 60 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि सर कॉट 60 इज इक्वल टू बेस कितना, आप बोलोगे ओडी है, अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है, आप बोलोगे सी डी है। कॉट 60 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन में √3 होता है इज इक्वल टू ओडी कितना है, एक्स है, और सी डी कितना है पता नहीं, तो यहां से सी डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3x, कितनी आ जाएगी √3x। बट फाइनली देखोगे तो आपको इसकी भी वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू पता है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनली क्या, कि आपको पता है एज कि ए बी ये वाला पोल जो है ये सी डी पोल के इक्वल है, और यहां से आपने ए बी निकाला, ए बी कितना है तो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल टू सी डी कितना है √3x। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब आगे देखोगे तो 80 इज इक्वल टू 3x माइनस का प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू 3x और x कितना हो जाएगा 4x, तो 80 अपॉन में 4 इज इक्वल टू x काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू x, कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू x। इट मीन्स ओडी कितना आ गया x, ओडी कितना x, ओडी कितना x, तो ओडी जो है वो x है, इट मीन्स ओडी कितना हो जाएगा 20 मीटर। अगला मुझे बताना है बीओ, क्या बताना है बीओ, बीओ कितना है 80 माइनस में x, इट मीन्स 80 में से 20 गया 60 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच का वो 60 और 20 हो जाएगा, 60 और 20 हो जाएगा। अब फाइनली हमें हाइट ऑफ पोल भी पता करना है, तो नाउ हाइट ऑफ पोल का मतलब क्या, या तो आप ए बी निकाल दो या तो आप सी डी निकाल दो, तो मैं सी डी निकाल देता हूं। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ जाएगा √3x, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो फाइनली आपका आंसर 20, 60 और 20 √3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लास 9 आपको क्वेश्चन नंबर 10 में मजा आया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले इसको, ठीक है, अच्छे से, और आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ग्रो करते रहेंगे, और जहां आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया वहीं आपका है ना कांस्टेंट हो जाएंगे चीजों को लेकर के। तो आप घर में रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, है ना, और वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में कि वो भी सीख सके चीजों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने 2 लेक्चर में कवर कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं, प्लस में एग्जाम्पल बचा है। तो 5 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का 9.1 का फ्रॉम 11 to 15 अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, और फिर जो एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक है वो एक अलग लेक्चर में कवर कर देंगे। तो 2 लेक्चर के अंदर पूरा 9 चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं।